कॉरपोरेट लीडरशिप काउंसिल फॉर एंड अवेयरनेस के बैनर तले स्टार्टअप एरा कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। होटल मुगल में आयोजित हुए कार्यक्रम के दौरान बतौर मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय वायुसेना के पूर्व अध्यक्ष आरकेएस भदौरिया मौजूद रहे। कॉन्क्लेव की शुरुआत करते हुए आरकेएस भदौरिया ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में स्टार्टअप की बड़ी संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र पहले पूरी तरह से आयात पर निर्भर था, लेकिन अब आत्मनिर्भर बन रहा है। स्टार्टअप एरा कॉन्क्लेव की शुरुआत करते हुए पूर्व वायुसेना अध्यक्ष आरकेएस भदौरिया ने कहा कि कई क्षेत्रों के उद्यमियों को स्टार्टअप के बारे में बड़ी ऊर्जा के साथ बात करते हुए देखा है। हमारा देश रक्षा क्षेत्र में पहले दूसरे देशों पर निर्भर था। नवाचार का ही परिणाम है कि अब हम दूसरे देशों को हथियार निर्यात कर रहे हैं। साथ ही कुछ वर्ष पहले भारत विश्व की 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी। आज भारत ने 5वें पायदान पर आकर खुद को देश की विश्व की सबसे बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में साबित किया है। यह वह स्वर्णिम समय है जब हम उद्यमिता के क्षेत्र में विश्व गुरु बनने की कल्पना को साकार कर सकते हैं। मात्र 7% अगर नौकरियों के डिग्री लेकर के ही सिर्फ नौकरी के लिए वांछित रहेंगे तो उनके 92% के हाथ में निराशा लगने वाली है। तो इस निराशा को दूर करना है और देश को खड़ा करना है। तो ये समय है कि घर घर से एक नया स्टार्टअप निकले। हम जूता इंडस्ट्री में कई इस तरह के वो दिए गए कि कौन से ऐसे मार्केट गैप्स हैं जिनमें वो सक्सेस हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं, या ऐसे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उनको ऑर्गेनाइज सेक्टर से कैसे बनाना है, उनको कनेक्ट कैसे करना है। बहुत सारी चीज़ों में आप देखेंगे कि प्लम्बर है या इलेक्ट्रीशियन है, हमें ज़रूरत है और उसको काम नहीं मिल रहा है, उन दोनों को कनेक्ट कैसे करना है। ऐसे बहुत सारी इनोवेशन हो सकते हैं। एक एक घर से एक प्रोडक्ट निकल सकता है। हज़ारों ऐसे खाने पीने की वस्तुएं हैं कि अगर एक व्यक्ति अगर प्रोडक्ट बनाता है तो एक नया अपना ब्रांड खड़ा कर सकता है। उन्होंने बताया कि किस तरह के उनके प्रोजेक्ट्स पे वो कैसे फाइनेंस कर सकते हैं या किस तरह से उनकी मदद कर सकते हैं, किस तरह से गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स चल रही हैं, वो भी उन्होंने सबने डिटेल में बताई। मैं बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ CCL कि उन्होंने इतना अच्छा एक नया स्टार्टअप एरा जो है कॉन्क्लेव 2020 शुरू किया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे से नए स्टार्टअप निकलेंगे, नए बातें निकलेंगी। और आज जो स्टार्टअप कुछ बच्चों ने किए हैं यंग जनरेशन में, उनके बारे में जो जानकारी मिली वो भी अपने आप में बहुत। ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन पूरन डावर ने कहा कि आज हम जिस स्वर्णिम युग में जी रहे हैं उसमें उद्यमिता के बड़े अवसर देखने को मिल रहे हैं। अनऑर्गेनाइजिंग बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। इससे हम छोटे से कारोबार से बड़ा ब्रांड खड़ा कर सकते हैं। कई मल्टीनेशनल ब्रांड आज इसके उदाहरण हैं। संगठित कारोबार की बदौलत छोटे से कारोबार से बड़ा ब्रांड खड़ा कर सकते हैं। कार्यक्रम में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, भारत में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। विशिष्ट अतिथि FDTI के प्रबंध निदेशक कर्नल पंकज कुमार सिन्हा स्टार्टअप के लिए हमने 10 करोड़ तक की फंडिंग किए जाने का प्रावधान किया है। साथ ही उन्होंने सरकार की स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना एवं अन्य योजनाओं के विषय में जानकारी दी। आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट और स्टेशन डायरेक्टर नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन से प्रतीक अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि न्यूक्लियर पावर के क्षेत्र में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। MSME मंत्रालय निदेशक डॉक्टर RK भारती ने नवीन स्टार्टअप के प्रोत्साहन से जुड़ी योजना के बारे में जानकारी दी। कॉन्क्लेव में सफल उद्यमियों को इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रकाश ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के फाउंडर राम प्रकाश गर्ग को दिया गया।